आज हम अपना हुज्जतुल विदा वारो खुतबा जो है इसको हम इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम पर हैं हम। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा था जो उन्होंने आखिरी हज के मौके पर दिया था वो है ये। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कर्ज अदा कियो वही उधारी शय वापस दणी हुई जामिन कर्ज बने लाए ॾियण लाए बदल आहे। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे अब हम पढ़ते हैं। खबरदार मता मोखा पोए गुमराह थी वियो ऐं हिक ॿिए जो सिसियन लाहिंदा रहो। यानी कि खबरदार मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो या मारने लगो। अवां के अल्लाह जुल जलाल जे आडो हाजिर थेडो आहे। यानी हमें अल्लाह ताला के आगे हाजिर होना है। ओ अवां जे अमलन बाबत अवां के का पुछाड़ो कंदो। यानी कि अल्लाह ताला हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछेगा। ठीक है, ॾुहारी पंहिंजे पंहिंजी डो लाइ ख़ुदि ज़िम्मेदार आहे। पीउ जी डो लाइ पुट ऐं पुट जी डो लाइ पीउ जिम्मेदार ना आए। ठीक है, हम सब अपने जो है वो मुजरिम यानी कि जो जिसने भी कोई गुनाह किया है, जो गलती की है, वो अपने जुर्म का या अपनी गलती का खुद जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि बाप जो है वो बेटे के लिए या बेटा जो है वो बाप के हुक्म का मतलब ये कि उसके गुनाह का या उसकी गलती का जिम्मेदार है या उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो गलती बेटे ने की है सजा भी बेटे को मिलेगी, जो गलती बाप ने की है तो सजा भी बाप को मिलेगी। जिस तरह से नेकी जो करेगा तो उसका अजर अगर नेकी करते हैं ना तो नेकी का अजर अगर बेटा नेकी करता है ना तो उसका अजर उसके बाप को भी मिलता है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरबियत की है उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। जेकॾहिं को बनकारो ऐं शीदी शख्स अवां जो अमीर हुजे ऐं अवां खे अल्लाह ताला जी किताब मुआफ़िक हलाए त इन जी अतात और फर्माबरदारी करियो। आगे कहते हैं कि तुम पर अगर कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल काला है, शीदी है यानी हबशी, ऐसा कोई शख्स अगर तुम पर अमीर बना दिया जाए या तुम्हारा मतलब खलीफा बना दिया जाए, तुम पर हुक्मरान कर दिया जाए, जो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक और उसके जो है वो अतात और फर्माबरदारी तुम्हें सिखाए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके कहे पर चलो और उसकी फर्माबरदारी करो। ठीक है, पैननि जे ख़ालिक जी इबादत करियो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रमज़ान जी महीने में रोज़ा रखो ऐं दीनी हुक्मनि जी अतात करियो त जिन अल्लाह ताला जी जन्नत में दाखिल थी वियो। ठीक है, कहते हैं कि अपने खालिक की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो और दीन के जितने भी अहकामात हैं उनकी अतात करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ठीक है, मज़हब में इंतहा पसंदीअ खां पोइ बचदा रहिजो, छाकाणि त अव्हां का अॻियुनि क़ौमनि इन्हीअ करे थोलियुनि थोलियुनि थे तबाह थी वियूं। यानी कि मजहब में जो है वो इंतहा पसंदी को मना किया गया है। वैसे तो इंतहा पसंदी यानी कि आप किसी भी चीज में जो है वो ज्यादती किसी भी चीज की जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। तो मजहब की तो बात फिर आ जाती है ना कि मजहब में भी इंतहा पसंदी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मजहब में इंतहा पसंदी से बचना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले आने वाली जो कौमें थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके जो है वो तबाह हो गई हैं इस इंतहा पसंदी की वजह से। ठीक है, खुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछियो त मां अवां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुंचायो। खुतबे में जब खुतबा आप दे चुके तो आपने जो लोग वहां थे उनसे पूछा, क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया? ठीक है, मानव जवाब दिनो, हाँ, ये अल्लाह जा रसूल अवां अल्लाह ताला जो पैगाम असा ताईं पुछायो। तो जो लोगों ने जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया है। ओह जवाब ॿुधे त पाण फरमायो, अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मुंजा मौला तू शाहिद
تو جا، یعنی کہ اللہ ما اشد، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے. خطبے جی پچھاڑی میں پاण سگورن سبنی مسلمانن کے الوداع چیو ऐं ताकीद फरमायुनि त जेके शख़्स हते मौजूद आहिनि सी गैर मौजूद मानण ताईं हीअ पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे रसूल और उसके नबी थे, तो उनको मालूम था कि वो अगली दफा मुसलमानों के साथ नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने लोगों से, मुसलमानों से अलविदा किया और कहा कि जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है उस तक, यानी कि जो शख्स मौजूद नहीं है तो मौजूद होने वाले शख्स जो खुतबे में मौजूद है वो यहाँ पर गैर मौजूद लोगों को मेरे खुतबे की जो बातें हैं वो उन तक पहुंचा दें. ठीक है, ये खुतबा हुज्जतुल विदा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया वो ये था. ठीक है मेरा बच्चा, अब आते हैं सवालात की. पाण सगोरन आखिरी हज केड़ी हिजरी सन में करन फरमायो. पाण सगोरन आखिरी हज जो है वो 10 हिजरी सालन के में पाण सगोरन सल्लम आखिरी हज हिजरी 10 सालन जी जुलहज महीने में करन फरमायो. ठीक है, अच्छा, हिन हज के हुज्जतुल विदा छो तो चयो वियो, यानी कि इसको हुज्जतुल विदा क्यों कहते हैं. हिन हज के हुज्जतुल विदा इन्हें करे चयो त ये हज पाण सगोरन सल्लम जो आखिरी हज हो. ओके, पाण सगोरन इस्लामी बिरादरी बाबत केड़ो इरशाद फरमायो. पाण सगोरन जो है जी बेटा, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाण सगोरन इस्लामी बिरादरी बाबत केड़ो इरशाद फरमायो. तो इसका आंसर आप लिखेंगे पाण सगोरन इस्लामी बिरादरी बाबत अहिड़ो इरशाद फरमायो ता अज खां पोइ अरबी के अजमी ते अजमी के अरबी ते काबा फज़ीलत काना है. सब इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम के मिट्टीअ मां पैदा कयो वियो हो. हर को मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे ऐं सब मुसलमान हिक बिरादरी आहिनि. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है नबी करीम जिन ज़ालन बारन यतीमन ऐं मिस्कीनन वास्ते कहिड़ियुनि नसीहतुनि करन फरमायो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बानन सां शफ़क़त, यतीमन सां मेहरबानी ऐं मिस्कीनन जी संभाल ऐं औरतन सां अदल ऐं संदन हक जी हुरमत जो ताकीद किया. ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर हैं. अब ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि हितन लफ्ज़न जी मायने बुधायो ऐं जुमलन में कम आणियो. वरंदे का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि वरंदे का मतलब है वापस लौटना. बानन कहते हैं गुलामों को, पदरनामों कहते हैं हकीकत. लज्जन जो है वो लज्जा की जमा है, लज्जा कहते हैं इज्जत को और लज्जन कहते हैं इज्जतों को. पुछाड़ियों कहते हैं पूछ गछ को, यानी किसी से किसी के बारे में मालूमात लेना. ठीक है, पुछाड़ी कहते हैं आखिरी, यानी आखिर. ठीक है मेरा बच्चा, नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा जो है वो है अब आपके पास कि हितन लफ्ज़न जा जिद बुधायो. उधारी, अजमी, हराम, आका, इंतहा, पुछाड़ी. ठीक है, उधारी की जो है वो हमारी जिद हो जाएगी नकदी, अजमी की होगी अरबी, हराम की होगी हलाल, आका गुलाम, इंतहा इब्तिदा, पुछाड़े अगाड़े. ठीक है मेरा बच्चा, ये है इसकी जिद जो आपके असाइनमेंट में आया है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.